हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी स्लो डाउन। और आज मैं आपको टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक बॉस एंड एम्प्लॉय पर बेस्ड चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। और लिस्ट में जितनी भी ड्रामा हैं सभी ड्रामा काफ़ी ज़्यादा स्प्लेंडेड है, जिसमें आप लोगों को अच्छा खासा कॉमेडी और रोमांस देखने को मिलेगा। तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तुम लाल रंग देखते हो तो तुम्हें अक्सर चक्कर आ जाते हैं। मुझे चक्कर नहीं आ रहे। मुझे लगता है ये लड़की ही तुम्हारी बीमारी का इलाज है। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है लव मी लाइक आई डू। एक एंड्यूरिंग बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो बॉस और एम्प्लॉय के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड और स्वीट रोमांटिक रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कराता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है टीएन की, जिसका हमेशा से सपना रहा है कि वो किसी बड़ी कंपनी में डिजाइनर का काम करे। और वहीं दूसरी ओर ल्यूसी एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का सीईओ है और उससे एक अजीब तरह का डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो जब कभी भी लाल कलर को देखता है तो बेहोश हो जाता है। पर तभी एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसकी मुलाकात टीएन से होती है और उसी दौरान वो रियलाइज करता है कि जब वो टीएन के पास रहता है तो उसका ये डिसऑर्डर चला जाता है और इसलिए अब वो टीएन को हमेशा अपने करीब रखना चाहता है और इसलिए वो टीएन को अपना पीडी बना लेता है। और इसके बाद जो लव स्टोरी इन दोनों के बीच में शुरू होती है वो तो समथिंग स्पेशल है। और इतना स्पेशल है कि इस लव स्टोरी में आपको क्यूट नोकझोंक मिल जाएगा, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और बहुत सारा हार्ट टचिंग वार्म रोमांटिक मूवमेंट मिल जाएगा। तो फिर अगर आप इस इंटरेस्टिंग बॉस एम्प्लॉय ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। सुनो टियान, तुम सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे लग रहा है तुम शायद इसे देख नहीं पा रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है इसे मुझसे प्यार हो गया है? हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है क्यूट बॉडीगार्ड। एक एडोरेबल सी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपके वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा अपने साथ बहुत ही फ्रेश और हिलेरियस कॉन्सेप्ट लाता है जो आपको बहुत एंटरटेन करेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सुजिन की, जो दिखती तो बहुत क्यूट है पर उसके पास सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ है और वो बहुत बड़ी ट्रबल मेकर है। और बिल्कुल उसी तरह ट्रबल मेकर है गुरोंग, जो एक एरोगेंट एयर है बहुत बड़ी कंपनी का और उसे पैसे का बहुत घमंड है। और अपने इसी एरोगेंस और रूडनेस की वजह से उसने बहुत से दुश्मन बना लिए हैं और उसे इगरली एक बॉडीगार्ड की जरूरत है जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। और तभी एक एक्सीडेंट के दौरान वो सुजिन के सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ का विटनेस बनता है और सुजिन के स्ट्रेंथ को देखकर वो सुजिन को अपना बॉडीगार्ड बना लेता है। तो अब इन दोनों ट्रबल मेकर की ये जोड़ी कितनी हिलेरियस मूवमेंट क्रिएट करती है और साथ में समय बिताते बिताते कैसे इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप होने लगती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप यूट्यूब चैनल सी ड्रामा महल पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है वार्म मीट यू। ये ड्रामा अभी तक की सबसे प्यारी और रोमांटिक ड्रामा होगी जो आप देखोगे। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार बहुत ही किस्मत से मिलता है, पर कभी कभी इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है। कभी कभी प्यार की वजह से लोगों की किस्मत बदल जाती है और ऐसे ही होता है इस ड्रामा की लीड एक्ट्रेस जुओ नुआन के साथ, जो एक आउटस्टैंडिंग कॉमिक आर्टिस्ट है और उसका सपना है वो कंट्री की नंबर 1 कॉमिक आर्टिस्ट बने। पर सम टाइम लोगों को कुछ बड़ा अचीव करने के लिए टैलेंट के साथ लक की भी जरूरत पड़ती है और नुआन का लक कभी भी उसके फेवर में नहीं रहता है और इसलिए वो अपने हर गोल को अचीव करने में फेल हो जाती है। पर फिर एक दिन उसे रियलाइज होता है कि जब वो सीओ गुई के पास होती है तो उसका बैड लक गुड लक में बदल जाता है और इसलिए वो अपने बैड लक को गुड लक में बदलने के लिए अपने आप को एक आदमी में डिस्गाइज करके सीओ गुई के पास फुल टाइम क्लीनर का जॉब करने लगती है। पर नुआन इस बात से अनजान है कि सीओ गुई को लड़कियों के छूने से एलर्जी है। तो अब क्या नुआन का बैड लक बदल पाता है या नहीं, और क्या होगा जब गुई को नुआन की रियलिटी के बारे में पता चलेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस टॉप क्लास रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है लव अनएक्सपेक्टेड। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक सीईओ जुनुओ की, जो 3 साल पहले एक बहुत ही हॉरिबल इंसिडेंट का विक्टिम बन गया था, जिस इंसिडेंट ने उसकी माँ की जिंदगी ले ली थी। और तभी से जुनुओ अफेक्टिव डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, जिसकी वजह से वो इमोशनलेस बन गया है और इसलिए वो ना तो हंसता है, ना तो रोता है, ना खुश होता है, ना दुखी होता है। पर उसके कलरलेस लाइफ में स्पार्क तब आता है जब वो अपने प्रोटेक्शन के लिए एक नई पर्सनल बॉडीगार्ड से
जॉब पर रखता है जो बाकी लड़कियों से बहुत ज्यादा चेयरफुल और डोमिनेटिंग नेचर की है, और अपने इसी नेचर की वजह से वो जूनो को प्रोटेक्ट भी करती है और कभी कभी उस पे चिल्ला भी देती है जैसे कोई अपना करता है। और इसलिए जूनो धीरे धीरे उस डिसऑर्डर से रिकवर करने लगता है और सेई के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगता है। पर क्योंकि उसने इस फीलिंग को पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसलिए उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये क्या हो रहा है। तो अब क्या जूनो सेई के प्यार की मदद से खुद को इस इमोशनल लेस जिंदगी से बाहर निकल के अपने इस रोमांटिक फीलिंग को एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है डेयर टू लव। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक कॉमेडी कोर्ट रूम ड्रामा है जिसे 7.7 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ब्रिलियंट लॉयर सीचा की, जिसका सिर्फ एक ही मोटिव है अपने लॉ फर्म की सबसे बेस्ट लॉयर बनना, और इसलिए वो अपने इस गोल को पूरे डेडिकेशन से चेस कर रही है और लव और रिलेशनशिप जैसे बाकी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर रही है। और वहीं उसका जूनियर क्यू उसे अपने लॉ स्कूल से चेस कर रहा है क्योंकि क्यू को अपने लॉ स्कूल टाइम से सीचा पर क्रश था। तो अब जिस लॉ फर्म में लोग अपना बेस्ट देकर लॉ केसेस को जीतते हैं, क्या उस लॉ फर्म में क्यू अपना बेस्ट देकर अपने और थीचा के प्यार के बीच के इस केस को जीत पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ऑसम कोर्टरूम रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हो। मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तुम मेरे साथ 24 घंटे रहोगे। तुम मुझे खरीदना चाहते हो? अगर दादी फोर्स ना करती तो ये गर्लफ्रेंड वाले इंटरव्यू की जरूरत ही ना पड़ती। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है टाइम टू फॉल इन लव। इस ड्रामा को 8.6 की IMDb रेटिंग मिली है। अगर आप एक प्यारी सी रोमांटिक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप ड्रामा देखना चाहते हो तो ये ड्रामा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इस ड्रामा में स्टीमी रोमांस है, एंगेजिंग प्लॉट है और कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि उनसे आपको प्यार हो जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक वेल नोन कंपनी के कोल्ड प्रेसिडेंट सी चैंग की, जिसकी ग्रैंड माँ इगली चाहती है कि उनके पोते को उसका लाइफ पार्टनर मिल जाए, पर सी चैंग को ये सब टाइम वेस्टिंग लगता है और वो अपने दादी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक लड़की हिजिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आने का फैसला करता है। पर एन वक्त पर हिजिन ऐसे सिचुएशन में फंस जाती है जिसकी वजह से वो सी चैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप नहीं रख सकती है। इसलिए वो अपनी ट्विन सिस्टर ब्लॉगर सुयन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके जगह सी चैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप कर ले, और क्योंकि सुयन की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो किसी को मना नहीं कर पाती है, इसलिए उसे मजबूरी में अपने बहन की जगह सी चैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप करना पड़ता है। और भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप कैसे प्योर रिलेशनशिप में बदलता है, और क्या सुयन की ये क्यूट और लाइकेबल पर्सनालिटी सी चैंग के पत्थर जैसे दिल को पिघला पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस खूबसूरत सी रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। मुझे वो बहरूपिया लगता है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? नाम क्या है? लू जाओ जी। अब तक कितनी बकरियां चुराई हैं? मैंने उस बकरी को बचाया है। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है हाई वीनस। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। एक मेडिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। लोग कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम सेम प्रोफेशन में रहने वाले लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपस में बॉन्ड डेवलप कर ही लेते हैं, और ऐसा ही एक ऑफिस रोमांस का डेवलपमेंट होता है। और इस ड्रामा में भी ऐसे ही सेम प्रोफेशन में रहने वाले लोगों के बीच लव स्टोरी डेवलप होती है, पर अंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिली मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बच्चों की डॉक्टर सिलैन की, जो विलेज क्लिनिक से बच्चों को ट्रीट करती है, और वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड लेडी है। पर फिर एक दिन जाओशी उस क्लिनिक का नया डायरेक्टर अपॉइंट होता है, और जाओशी भी एक काइंड हार्टेड और परफेक्ट पर्सनालिटी वाला आदमी है। पर समहाउ सिलैन को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जाओशी एक ड्रग डीलर है, और इसलिए वो चोरी छुपे उस पर नजर रखने लगती है। पर नजर रखते रखते सिलैन का ये शक कैसे प्यार में बदल जाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही अच्छी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। जो बॉस खुद खाना बनाना नहीं जानता वो कुकिंग शो कैसे कर सकता है? बंद करो इस शो को। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है डाइन विथ लव। एक आउटस्टैंडिंग बॉस एम्प्लॉय पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसे 9.3 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक एरोगेंट CEO यूहाओ की, जिसने खुद का एक फूड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। पर प्रॉब्लम ये है कि उसे खाना बनाना ही नहीं आता है, और वो खाना बनाना सीखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि खाना बनाना सीखना उसे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। और इसलिए वो अपने फूड प्लेटफॉर्म के लिए अपने ही मैचिंग पर्सनालिटी का एक स्टैंडिंग पर्सन को परफॉर्म करवाता था। पर जब ये बात मार्केट में लीक हो गई तो उसके कंपनी का बहुत लॉस हुआ, और उसके रूडनेस और एरोगेंस की वजह से उसके वर्कर्स भी रिजाइन कर देते हैं। और इसीलिए ना चाहते हुए भी यूहाओ को अपनी फूड PR मैनेजर सुके लैन से मदद लेनी पड़ती है खाना बनाना सीखने के लिए और अपने कंपनी की रेपुटेशन सुधारने के लिए। पर के लैन के साथ टाइम बिताते बिताते यूहाओ सिर्फ कुकिंग की आर्ट ही नहीं, बल्कि लव और ट्रू इमोशंस की अहमियत भी सीखता है, और इसलिए उसे के लैन से बहुत ही डीप लव हो जाता है। तो अब यूहाओ के लैन के प्यार और कुकिंग स्किल की मदद से कैसे दोबारा अपने फूड प्लेटफॉर्म को पॉपुलर बनाता है, और उसी दौरान इनकी लव स्टोरी में इतनी स्वीट और बिटर चीजें होती हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जब हमें किसी की याद आती है तो क्या इसका मतलब ये होता है कि हमें उससे प्यार है?
हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है हियर टू हार्ट। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक बहुत ही इमोशनल बिजनेस रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामा में पहले प्यार के अधूरे रह जाने के डेस्परेशन और दर्द को एक ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ प्रेजेंट किया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है नान जियन और वेन नुआन की, जिन्हें एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार हो जाता है। पर इस गहरे प्यार की वजह से जब कुछ रीजंस की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है तो इन दोनों को एक दूसरे को लेकर नफरत भी बहुत गहरी हो जाती है। और इस नफरत के चलते ये दोनों एक दूसरे से 10 साल के लिए सेपरेट हो गए थे। पर इन दोनों के दिल के किसी कोने में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अभी भी बाकी है। तो अब 10 साल के बाद जब किस्मत दोबारा से इन दोनों को एक दूसरे के कलीग के रूप में मिलाती है तो क्या इनके दिल में बचा हुआ प्यार इनके नफरत को जीत पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आप देखिए इस स्वीट इमोशनल रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पर ड्रामा है लव इज स्वीट। इस ड्रामा को 8.3 की IMDb रेटिंग ली है। सपोज करिए कि आपको एक इंक्रेडिबल ऑफिस रोमांस ड्रामा बनाना है। आपने बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट लिया, उसमें एक स्ट्रीमी लव स्टोरी मिलाया और उस स्ट्रीमी लव स्टोरी में आपने रोमांस के 3 डिफरेंट फ्लेवर ऐड कर दिया, क्यूट रोमांस, जेलसी वाला रोमांस और टीज करने वाला रोमांस। और फिर उस डिश में आपने साइड कैरेक्टर की खट्टी मीठी और एडोरेबल लव स्टोरी डाल दी। और ड्रामा को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपने ड्रामा के ऊपर ब्यूटीफुल पास्ट, मर्डर मिस्ट्री और ट्विस्ट से भरी क्लाइमेक्स की टॉपिंग कर दी और तैयार हो गई आपकी एक बहुत ही एंटरटेनिंग ड्रामा लव इज स्वीट, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। और रही बात इस ड्रामा की स्टोरी की तो वो आप ड्रामा में देख लेना। मैं आपका इंटरेस्ट स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये कैसी रोमांटिक ड्रामा है जो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट सुपर पावर पर बेस्ड कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।